समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबको सबसे पहले हमारे इस चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है, क्या नाम है सर, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। इस चैनल में आपको इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 बिहार बोर्ड का इंग्लिश डिट्टो इंग्लिश में मिलने वाला है एमसीक्यू, जो मिल चुका है बहुत कुछ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन बजा डाला तो लाइव झींगा डाला। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये बायो का क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 10 के एसएसटी बोलिए, एसएसटी में ऑल फिजिक्स कंप्लीट किया, हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यू विद वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारा का सारा आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियोस सेक्शन में जा सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मतलब जिधर देखिए पढ़ा है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी टैब में देख लीजिए, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। अगर आप और थोड़ा सा हमसे करीब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे इस चैप्टर का नोट्स और ये पीडीएफ भी अगर चाह रहे हैं तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इससे पहले का सारा पीडीएफ अपलोड हो चुका है, कुछ कुछ नहीं हुआ मुझे मालूम है, वो जल्द से अपलोड हो जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि आज और कल यानी 20 तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बायोलॉजी भी। तो 20 से आगे क्या करना है ये कमेंट में बताइए, क्या राय है। आप लोग कमेंट नहीं करते, देख के भाग जाते हैं, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या चाह रहे हैं 20 से आगे 30 तक 10 डेज किस पे वीडियो लाया जाए, क्या किया जाए, या मैं सो जाऊँ वापस फिर से जैसे। तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में सीधे 6 मारने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चंस। तो ये है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल सेल इन ह्यूमन बॉडी। पेयर बोला है, इस बात को याद रखिए, पेयर मतलब जोड़ा में। तो कितना होगा 23, कितना 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन लगाते चलिए, हैशटैग रट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक यहाँ पे अंकल का नाम याद करना होगा, जिनका नाम क्या होगा आपका, जिनका नाम होगा जॉर्ज जॉन मेंडल। ये मेंटल था, ऐसे याद रख सकते हैं, वो साइंटिस्ट था, क्योंकि साइंटिस्ट लोग पागल ही होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है, तो वो कब डिस्कवर्ड किए थे, इन विच एडी। ठीक है, विच डिस्कवर क्रोमोजोम जो होता है वो कब डिस्कवर्ड हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1875 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डेट शीट वाला जितना भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट वीडियो में अपलोडेड होता है डेली। आप शॉर्ट वीडियो में देखिए और उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर दीजिए। ठीक है, ताकि उधर से भी आपको याद हो, सब तरफ से फ़ायदा लेना है। ठीक है, विच टाइप ऑफ, एक ये क्वेश्चन जो आपको जो दिख रहा है, विच ऑफ द फ्लावर, ये कुछ हिंदी का हिंदी ही रह गया है। ठीक है, ये सही से इसको मतलब चेंज नहीं किया गया है। ठीक, तो विच टाइप फ्लावर इज ओढ़ोल, ये कुछ फ्लावर है, तो कौन ओढ़ोल, ये तो मुझे इंग्लिश वाला है, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल कर रहा हूँ। ये हिंदी में अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रट लीजिए आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए है, बट ये हिंदी का इसलिए मैं इसको टच ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है होमोलोगस ऑर्गन। ये क्वेश्चन जो है इसका विदाउट आंसर ऑप्शन तक, विदाउट ऑप्शन चेंज करके अगर आएगा तो यही वाला दे देगा उठा करके। तो याद रखना है इसमें से क्या होमोलोगस ऑर्गन कौन है। होमोलोगस क्या क्या है, आवर हैंड एंड फोर लिम्ब ऑफ डॉग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है हेम्फोथॉइड एनिमल, इसमें से कौन सा हेम्फोथॉइड है, तो आपको क्या याद रखना है, अर्थ वॉर्म याद रखना है, कौन सा, अर्थ वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गन आर द विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स आर
कौन सा ऑर्गन का होता है, वो तो होमोलोगस ऑर्गन, याद रखना बिल्कुल, वीवीआई का क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद है विच हैव अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन दिया था सर, वो दिया था ड्रेविन। और ड्रेविन का बुक का नाम क्या है बताइएगा ज़रूर, आगे अगर मिलता है वो क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन इनका बुक का नाम बहुत बार आता है, आप लोग कमेंट में भर दीजिए क्वेश्चन नंबर इनका, ड्रेविन का बुक का नाम क्या है, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, हु रोट बुक ऑर्गेनो स्पेसिस, ऑर्गेनो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सब कुछ रोल नंबर भूल जाइए, लेकिन ये क्वेश्चन रोल नंबर जैसे नहीं भूलते ना, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ऑर्गेनो ऑफ स्पेसिस का नाम क्या है, डार्विन, क्या है, डार्विन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर sorry, what were the various optional characters selected by Mendel in pea plant, सबसे पहले मेंडल कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था, पी प्लांट यानी मटर, ठीक है। तो वो किस चीज़ का, छिमड़ी जिसको आप लोग बोल सकते हैं, तो वो कौन सा सेलेक्ट किया था, राउंड, कौन सा राउंड सेलेक्ट किया था, कौन सा राउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन, ऑटोसोम्स कितना होता है, तो कितना 22 पेयर, कितना होता है 22 पेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, किससे होता है सर, सेक्स क्रोमोसोम से होता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से 23, कितना है 23। क्वेश्चन नंबर है द फिनोटाइपिक रेशियो, एक होता है फिनोटाइपिक, एक होता है जीनोटाइपिक, ठीक है, याद रखिएगा, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मैंडली मेंडल्स द मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इज, ये कुछ रेशियो आपको 3:1 याद रखना है, और ये क्वेश्चन आएगा तो विदाउट क्वेश्चन चेंज किए, ऑप्शन भी चेंज किए, यही वाला क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी जीन्स इन द ह्यूमन बॉडी, कितना जीन्स होता है सर, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, ठीक है, याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है विच और क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो कौन डिटरमाइन करता है, वाई, बोले तो वाई किसका क्रोमोसोम का है, फादर का है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि मदर के पास एक्स होता है तो वो तो सेम ही है, इसलिए किस पे डिपेंड करता है, वाई पे यानी फादर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है द नेम द प्लांट ऑन विच मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट, ये हमने पढ़ा है, तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा सर, पी प्लांट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ एलील्स हैव बीन स्टडीड बाय मेंडल इन द पी प्लांट, ठीक है, तो पी प्लांट में कितना, तो क्वेश्चन का आंसर कहता है 7। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लांट was selected to Mendel experiment, क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीस यानी मटर वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। उसके बाद है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, विच डील विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर अच्छा से अच्छा लेवल का क्वेश्चन अगर सेट भी किया ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, क्या होता है जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है मेल्स में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कौन सा क्रोमोसोम, XY या XX या YY, तो मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है, मोस्ट वेरी वेरी VVI, ये जो हमने जितना भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन, PYQ में बार बार आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप्स, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स। उसके बाद है विच गार्डन प्लांट डिड मेंडल चूज द एक्सपेरिमेंट, तो कुछ कॉमन पी या उड़हुल या रोज या कौन सा, तो कॉमन, तो एक मटर का इससे
एक्सपेरिमेंट किया था, आपको मालूम है अगर आपने बुक पढ़ा हो। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर द वेराइटी, तो कौन सा हम लोग अभी हमने पढ़ा है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका क्या है, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अफ्रीकन मैन मोस्टली क्लोज रिलेटेड टू, अफ्रीकन मैन जो है वो किससे क्लोजली रिलेटेड करता है, वो किससे, चिंपांजी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द आइजेस ऑफ प्लेनेरिया लाइक, तो प्लेनेरिया जो आँख है उसका कैसा लगता है, वेरी सिंपल, कैसा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीवीआई, ये याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रोमोसोम किसका है, तो डीएनए एंड प्रोटीन, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, मैं किस किस चीज़ से बना है, तो डीएनए एंड प्रोटीन, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस वर्ड जीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जॉनसन, बेबी जॉनसन नहीं, जॉनसन, इसका नाम क्या है, जॉनसन। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंटिस्ट का नाम, वो क्या किया था। ठीक, वेयर वाज क्रोमोसोम फाउंड, आखिर क्रोमोसोम कहाँ फाउंड होता है, सेल में, टिश्यू में, न्यूक्लियस में, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, न्यूक्लियस। ठीक है, अभी हमने जितना भी क्वेश्चन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे तो एक भी ऐसा बकवास क्वेश्चन नहीं लगा। हाउ वाज द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ऑफ लाइफ, तो कैसा है वो, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसा है वो, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन्स बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रेवनिज्म। ठीक है, वो ड्रेवन के नाम पे रखा गया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना तो इस चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है ना बोर्ड वाला का, तो ये भी बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए इस साल के लिए भी। तो क्या है, मेंडल, अपना मेंडल अंकल जॉर्ज जॉन मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत धमाकेदार वाला क्वेश्चन, सही है सब, जितना का जितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लेमार्क, कौन, लेमार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विंग्स ऑफ बर्ड बैट्स कम अंडर द कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा आता है, होमोलोगस ऑर्गन, ये हमने ऊपर पहले पढ़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो अब इसका क्वेश्चन चेंज नहीं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी पे नहीं देगा, लेकिन होमोलोगस ऑर्गन जरूर होगा। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, तो कौन सा होता है सर, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। which type of the protein has ability to duplicate, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो क्या है, डीएनए, हैशटैग रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 37, ऑन द बेसिस फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या है डेवलपमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑर्गन आर, तो क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड, क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड। क्वेश्चन नंबर, जीन्स आर फाउंड, जीन कहाँ फाउंड होता है, क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, व्हाट इज द क्रोमोसोम्स, ये आपको 2 नंबर में याद करके रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फैक्टर दैट कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टर, तो कौन कंट्रोल करता है, अच्छा क्वेश्चन है, वो कंट्रोल करता है जीन, क्योंकि जीन में हम लोग क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन, जितना हम लोग जो भी है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, जीन में रहता है, इसीलिए। ठीक है, द बेसिक फीचर ऑफ द सेल डिज़ाइन इज, तो कैसा बेसिक फीचर होता है सर, न्यूक्लियस वैक्यूल, तो क्या न्यूक्लियस है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैबेज बाय वाइल्ड कैबेज बाय अ फार्मर कॉल, उसको क्या होता है, आर्टिफिशियल सेक्शन, क्या होता है, आर्टिफिशियल सेक्शन, उसको आर्टिफिशियल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, जो डायनासोरस एग्जाम्पल क्या है, वो एक डायनासोरस क्या है, रेप्टाइल है, क्या है, रेप्टाइल है, अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद ज़रूर रखिएगा, सारा का सारा याद रखना है। एक चैप्टर से हमने 50+ क्वेश्चन, कभी 100 क्वेश्चन, कभी 80 क्वेश्चन, इतना कर लीजिए तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए उसके बाद है, विच मेथड डज ब्रोकली ग्रो, ब्रोकली कौन सा मेथड से होता है, आर्टिफिशियल सेक्शन, किससे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से होता है। इंपॉर्टेंट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत बार। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन है कि विच प्लेस द कंसिडर टू बी और ऑर्गन प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग, तो किसको बोला जाता है सर, अफ्रीका को बोला जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने छुपा हुआ था, अब आ गया है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, उसको कितना है सर, सेल
इस बार पेयर नहीं बोला, इसलिए क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। पेयर बोलता तो क्या हो जाता सर 23 हो जाता है। क्वेश्चन है a a trend A present 10% of asexual reproductive species and trend B as present 60% same species, the trend must be, वो कौन सा होगा सर? तो वो क्या होगा, सिम्टम ऑफ ए रहेगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हाई का क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं लगता इसका चांस 0.0 नहीं 99999% होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन फिर भी अगर अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा हाईली अगर बनाना हो ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन आपको मालूम है कुछ कुछ छोड़ने का ऑप्शन रहता है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन याद कर लीजिए तो बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ द क्रोमोसोम एक्स एक्स एंड एक्स वाई नॉन, उसको क्या बोलते हैं सर? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, 49 है, विच ऑफ द ओवम एंड स्पर्म आर डिटरमाइंड टू द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ऑफ द चाइल्ड, तो क्या इसको स्पर्म बोलते कहते हैं, स्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अ न्यू बॉर्न बेबी वाज फाउंड हैव अ एक्स वाई क्रोमोसोम पेयर, इज दिस बॉय और अ गर्ल। एक्स वाई क्रोमोसोम है तो किस क्या होगा सर? बॉय ही होगा, क्योंकि गर्ल बोले तो यानी वुमेन, तो एक्स एक्स होगा। तो इससे आप कॉमन सेंस लगा के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु स्टडी ऑफ द फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट ऑफ द जनरेशन टू जनरेशन। कौन पढ़ा था सर? वो अपना क्या, मेंडल। क्या है? मेंडल अंकल पढ़े थे, मेंडल अंकल को भूलना नहीं है। ठीक है, उसका व्हाट टाइप ऑफ प्लांट वेर यूज्ड मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये हमने थक गया सर पढ़ते पढ़ते। वो क्या था सर? मटर। ठीक है, पीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, कितना टाइप का ह्यूमन ब्लड, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स, कितना टाइप का? 4 ग्रुप्स होता है। क्या क्या होता है, क्या आपको हम बता सकते हैं क्या क्या होता है? आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन क्या क्या होता है हमको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, द नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया था? ड्राविन दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ कुछ अंकल लोग का नाम याद रखना है। ठीक है, उसका 55 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड लाइफ ऑफ ऑर्गन ऑन अर्थ, कहाँ पे है सर? ऑर्गन ऑर्गेनिक का अर्थ में, तो का पानी में है। ठीक है, चलिए, मेल जीन ऑर्गेनाइज इन, सर पता है सर सब कुछ, एक्स वाई है। ये कुछ क्वेश्चन अलग अलग टर्म में, अलग अलग सेंटेंस में पूछा जाता है, घबराने की बात नहीं है। द फादर ऑफ हेरिडेटरी कौन सर? मेंटल फादर ऑफ हेरिडेटरी इनहेरिटेंस लॉ। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं आके रुक रहा है मेंडल चच्चा पे। ठीक है, याद रखना है, इसी पर इनको विधायक बनाना है। ठीक है, उसका तो हु रोट द बुक ऑर्गन ऑफ स्पेसिस, बुक का नाम जरूर याद रखिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन लिखा है सर? ड्रेविन लिखा है। 2 अंकल का नाम भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद ऑन मेंडल एक्सपेरिमेंट द टॉल पी प्लांट विथ पर्पल फ्लावर वाज क्रॉस द ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर, द फ्लावर ऑफ ऑल प्लांट ऑफ द progeny मतलब progeny were the purple color, but the half them were dwarf, some from this it can be said to be genetic composition of tall plant was। तो वो क्या हो जाएगा? टी टी यानी टॉल टॉल, और स्मॉल कैपिटल टी यानी टॉल होगा। डुआफनेस, और इसमें कुछ कुछ टर्म होते हैं, ये नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा, मैं गुस्सा कर लूँगा, नहीं डालूंगा। कमेंट करते नहीं है, मैं क्यों डालूँ? पहले आप लोग कमेंट कीजिए, तब मैं इस चैप्टर का नोट्स डालूंगा। ये तो मैं डालूंगा, आप लोग बोले या नहीं बोले, लेकिन नोट्स इस चैप्टर का NCERT एकदम सब्जेक्टिव भी ना छूटे, वो वाला नोट्स चाहिए। तो आपको कहाँ जाना होगा? हमारे टेलीग्राम में। उससे पहले यहाँ आपको कमेंट करना होगा, यहाँ से डाल दीजिए, तब मैं डाल दूँगा। स्नेल जो है बिलोंग टू विच कम्युनिटी, स्नेल जो है वो कौन सा बिलोंग करता है, कौन सा कम्युनिटी से? तो वो कैसे, ऑप्शन नंबर ए क्या है? मोल्यूकसा। ठीक है, उसका 61 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गन आर द विंड ऑफ इंसेक्ट्स विद द विंग ऑफ बर्ड्स। तो कौन सा है सर? सेंस ऑर्गन। किस साथ है? सेंस ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फ्रॉम
इन्वायरमेंटली पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव सम सिमिलरिटी विद, हम लोग किससे मिलते हैं सर, चाइनीज स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बोले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बात कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बुक ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो जाए। विंग्स ऑफ बर्ड बैट, वो क्या होता है सर, होमोलोगस ऑर्गन। इसी होमोलोगस ऑर्गन के साथ ये भी चैप्टर खत्म। तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रह गया किसमें, बायो में, जो इन्वायरमेंट वाला है, ठीक है। क्योंकि वो एक और एक इस टाइप का क्वेश्चन मैनेजमेंट वाला, हमने वो फिजिक्स में ही उसको ऐड कर लिया था, ठीक है। हम एक चैप्टर बाकी है, हम लोग कल तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी हम लोग का 20 जनवरी तक हम लोग का सारा ख़त्म हो गया। अब 20 से 30 यानी 21 से बोलिए, 21 से 30 तक क्या करना है आप लोगों को ये बताइए, क्योंकि आपको उधर से 1 से 14 तक, तो आपका 14 से एग्ज़ाम है, यानी 1 से 10 तक उधर का कुछ स्पेशल आएगा अगर आप लोग जोड़ते हैं हमारे साथ तब, ठीक है। वो तो ये बाद में पता चलेगा क्या आएगा, लेकिन ये बताइए कि आप लोग को 20 से 1 से 30 के बीच क्या चाहिए, ये हमें कमेंट में जानना है, तभी मैं वीडियो लाऊंगा, वरना मैं भी आप लोगों की तरह सो जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक, जो भी कुछ आपके दिमाग में, पेट में कुछ भी पल रहा हो क्वेश्चन, ज़रूर कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग आएगा उतना ज़्यादा मुझे मजा आएगा, उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा, इक्वल टू पूरा ये जो मज़ा है सबको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।